सर्व पापेभ्यो, अगर सर्वधर्मान परित्यज्य तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, क्योंकि सिद्धांत है परम धर्म के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य। परम धर्म क्या है? सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान अच्युत गोविंद के चरणारविंद का प्रेम प्राप्त हो जाए, यही जीवन का परम धर्म है। अगर इस परम धर्म की पूर्ति के लिए आपको कोई ऐसा कहता है कि ये त्याग दिया, ये कर दिया तो तुम्हें पाप लगेगा, तो पापान्नेव च पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावनम जीवनम, यदि तुम्हारा जीवन वृंदावन हो गया तो तुम निश्चिंत हो जाओ, कोई भी पाप नहीं रहेगा, महापुण्यशाली बन जाएगा। ये है निष्ठा। हमारा अहोभाग्य हम सबका कि दर्शन स्पर्श के लिए, कुछ दिन वास के लिए या अखंड जीवन वास के लिए, अनन्य आश्रय के लिए मुझे लाडली जी ने वृंदावन धाम का मार्ग दिया है। अब छोड़ो मत, हृदय में निष्ठा रख करके जितनी श्वासें हैं चाहे जहां रहो वृंदावन को दे दो। वृंदावन को श्वासें देने का मतलब राधा 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 राधा, और कुछ मिनट एकांत में बैठकर पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगाओ। एक बार परिक्रमा लगाओ और अपने मानस वीडियो में पूरी परिक्रमा भर लो, और फिर आप एकांत बैठो, जहां से शुरू किया प्रगट में परिक्रमा लगाना वहां से भर लो। अब बैठ के वहीं से दंडवत किया, हाँ, फिर राधा वल्लभ जी दर्शन करने गए, बिहारी जी के दर्शन करने गए, यमुना जी में आचमन किया, किसी घाट से नाम कीर्तन करते हुए, फिर ऐसे चामुंडा होते हुए, फिर अटल्ला चुंगी होते हुए, फिर ऐसे ऐसे जहां हम आए वहीं फिर प्रणाम। 2 मिनट में परिक्रमा हो गई वृंदावन की, और इसका पुण्य उतना ही मिलेगा जो प्रगट पर, क्योंकि ये मानसिक परिक्रमा हो रही है। प्रगट परिक्रमा में तो कोई बाधा भी खड़ी हो सकती, मानसिक में नहीं, बिल्कुल निर्मल। तो रोज वृंदावन की परिक्रमा, रोज बिहारी जी के दर्शन, और रोज आपके हृदय में वृंदावन की भावना पुष्ट होगी, राधा राधा राधा। अगर हमारा ऐसा जीवन हो जाए तो ये जीवन निश्चित प्रेममय हो जाएगा। चलते हैं मार्कंडेय मुनि काम्यक वन में महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री राम के पावन चरित्र को सुना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया था क्या मेरे जैसा कष्ट किसी और को भी प्राप्त हुआ है? तो मार्कंडेय जी ने कहा आपसे भी अधिक, क्योंकि आपके पास तो बहुत से ब्रह्म ऋषि जन निरंतर चल रहे हैं, खान पान के लिए सूर्य भगवान ने बटलोई दे दी है, हर व्यवस्था है, लेकिन हम उनका पावन चरित्र कहते हैं जो स्वयं भगवान हैं और ऐसा कष्ट प्राप्त किया। कल विश्राम हुआ था, शियाजू को श्रमित जान करके एक वट वृक्ष के नीचे सुंदर घास तृण की शैया लगाकर लक्ष्मण जी द्वारा भगवान सियाराम शयन किए। लक्ष्मण जी कभी शयन नहीं किए, 14 वर्ष लक्ष्मण जी कभी शयन नहीं किए। जहां सियाराम शयन कर जाते 10 कदम दूरी पर वीरासन पर बैठ जाते, रात भर सावधान होकर के जगते रहते। बलिहारी है, जब लक्ष्मण जी की बात आती है तो बलिहारी है, सेवा की बलिहारी। 14 वर्ष पलक नहीं झपा, कभी लेटे नहीं, कभी सुख की याद नहीं की, निरंतर सियाराम के सुख में मगन रहे। ये तो आचार्य हैं, भगवान हैं साक्षात, पर शिक्षा देते हैं। सेवक वही है जो हर समय स्वामी के सुख का चिंतन करे, अपने सुख का, अपने देह सुख का चिंतन